Now, after the Euclid's division lemma method, we are going to discuss about LCM and HCF. And fundamental theorem of arithmetic. This topic always going to be asked in examination, either that is NCERT or GSEB. That is why this is very much important topic. वैसे तो इजी ही है, लेकिन अगर हार्ड पूछना चाहे तो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर पूछ सकते हैं. ठीक है, तो इजी से लेके हार्ड टॉपिक तक हम जाएंगे. इसके अंदर हार्ड बुक के अंदर जो है वो सब इजी टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस अगर पूछना चाहे तो दैट विल बी हार्ड. ओके, सो फर्स्ट वन दैट इज फंडामेंटल theorem of arithmetic. अब ये समझने से पहले दो चीज समझने की जरूरत है कि नंबर्स आर ऑलवेज ऑफ टू टाइप. Either that is prime number or that is composite number. अब प्राइम नंबर क्या होता है और कॉम्पोजाइट नंबर क्या होता है कि जिस किसी भी नंबर के पास whichever the number has only two factors number which has only two factors, first one is 1 and second one is number itself. तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर. एग्जाम्पल गिवन्स, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं दो को हम कुछ भी कर ले तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 के अलावा कुछ नहीं लिख सकते. तो इट हैज टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन दैट इज 2, सेकंड वन दैट इज 1. अगर हम 3 की बात करें 3 मल्टीप्लाइड विथ 1, सिमिलरली 5 की बात करें 5 मल्टीप्लाइड विथ 1. ओके, वैसे ही 13 की बात करें 13 मल्टीप्लाइड विथ 1. सो वी कैन से दैट व्हिचएवर नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन दैट इज 1 एंड सेकंड वन दैट इज नंबर इटसेल्फ, दैट इज कंसिडर्ड एज प्राइम नंबर. नाउ कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर विच हैज more than 2 factors, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजाइट फैक्टर्स. एग्जाम्पल गिवन कि अगर हम 4 की बात करते, 4 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाइड विथ 4 and 4 also can be written as 2 multiplied with 2. So that is why factors of 4 equal to 1, 2 and 4. Factors of 4 are 1, 2 and 4. Total 3 हो गए, तो that is composite number. Okay, another example is given. If we talk about 25, तो 25 is equal to 125. 125 is or 25 ones are we can say, or similarly we can say that 25 is equal to 5 5s are. So factors of 25 are 1, 5 and 25. ठीक है, तो this is a difference between what prime number and composite number. थर्ड टाइप ऑफ नंबर जो है वो होता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शनल केस जो है नंबर 1. अब एक के बारे में बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ, फॉर द फैक्टर्स ऑफ 1, फॉर फैक्टर्स ऑफ
1, 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विथ 1, सो दैट इज वाई हमारे पास फैक्टर्स जो है ऑफ 1 इज इक्वल टू तो एक ही रहेगा, ये एक बोलो या ये एक बोलो, दोनों में से कोई एक कुछ भी ले लो, 1 ही आएगा। तो ना ही उसके पास दो फैक्टर है, ना ही दो से ज्यादा है, तो वी कैन से दैट 1 इज व्हाट, नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। इज दैट क्लियर? 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है। इज दैट क्लियर? अब मैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं, तो वो कॉम्पोजिट नंबर हमें ले जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे दिखाता हूं कि अगर हमारे पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है दैट इज 27, तो मैं 27 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, यानी कि 3 की पावर 3, 3 रेज़ टू 3। वैसे ही मैं कोई 250 की बात कर रहा हूं, तो 250 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 1, 125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 5 जा 5 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, so that has become 2 multiplied with 5 cube। वैसे ही मैं 750 की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास हो जाएगा यहां पे 15 5 जा 75, 0 is as it is, तो here it will become 5 3 जा, इसका हो गया 50 का होगा 225, 2 मल्टीप्लाइड विथ 25, तो 5 3 जा 2 जा, इसके बाद 5 5 जा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मुझे आइदर डिक्रीजिंग मैनर में लिखना पड़ेगा, आइदर वी हैव टू राइट इन इंक्रीजिंग मैनर। तो मैं इंक्रीजिंग मैनर में लिख रहा हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 2, then 3, then 5, but 5 that is 3 times, the power will be 5:3. So as we can see that this is composite number because 27 has more than 2 factors. 250 it consists more than 2 factors. 750 that is divisible by so many numbers, so that is it has more than 2 factors. So we can say that these three are composite numbers, and this composite number has written in the form of power of prime number, in the form of power of multiplication of prime number, in the form of power of multiplication of prime number। ठीक है ना? पावर के साथ जो प्राइम नंबर होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर मैं डायरेक्टली इसको देखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कंपोजिट नंबर दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, एंड दैट इज नथिंग बट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आवर अरिथमेटिक। व्हाट डज इट से? फंडामेंटल theorem of arithmetic says that every composite number can be represented as the product of the prime numbers। और जो प्राइम नंबर्स यहाँ जो प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जितने भी आ रहे हैं उनकी पावर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा। सो वी कैन से दैट What is the fundamental theorem of arithmetic? उसका स्टेटमेंट है every composite number can be expressed as the product of primes as a product of primes, यानी कि प्राइम नंबर्स, एंड this factorization is
यूनिक, मैं समझाता हूं ये यूनिक फैक्टराइजेशन क्या है. एंड apart from the order in which the prime factors occur. क्या बोलना चाहता है? ऑलरेडी मैंने कह दिया इसके अंदर कि मैंने बोला कि वी हैव टू राइट इन अ पर्टिकुलर, आइदर दैट इज इन अ डिक्रीजिंग फॉर्म, आइदर दैट इज इन अ इंक्रीजिंग फॉर्म. ये मैंने इंक्रीजिंग मैनर में लिखा है, ठीक है. असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में से एक टाइप में हो सकता है. मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा है 2 मल्टीप्लाइड विद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आएगा 11, 11 के बाद 13, ऐसे उसी मैनर के अंदर पावर के फॉर्मेशन पे मल्टीप्लिकेशन में रखना है. सो दैट इज व्हाई फैक्टराइजेशन इज व्हाट? यूनिक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. ये वही बात हो गई, फैक्टराइजेशन यूनिक है, उसी को हमने बोला कि दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. इज दैट क्लियर? सो दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बट इट्स formation should be universal. तो universal formation तो चाहिए ना अपने पास. So for any number, any composite number, for any composite number a can be written as a equal to p0 multiplied with p1 multiplied with p2 dot pn. Now here p0, p1, p2 dot pn equal to what? Prime numbers. तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है, जिसके अंदर p1 और p2 दोनों 2 2 हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे ये 5 5 5, तो p0 p4 p5 वो सब क्या ले लिया मैंने? 5 लिया. तो उसके बाद हमने पावर फॉर्मेशन में लिखा. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे p0 p1 p2 एंड pn आर व्हाट? प्राइम नंबर्स. And with the help of the multiplication of prime numbers, we can write any composite number. So this is mathematical form of what? Arithmetic. Fundamental theorem of arithmetic. Is that clear? Mathematical formation. Now, according to that, with the help of the fundamental theorem of arithmetic, some नोटेशंस आर देयर कि जैसे कि मैं बोलता हूं कि p0 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है p1 के, मल्टीप्लिकेशन में है p2 के, अप टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ pn. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि p0 इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि अगर हम बात करें 4 तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2. सो डायरेक्टली हमें पता चलता है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? 4. 2 is a factor of what? 4. And उसके बाद 17 multiplied with 1, तो 17 is a factor of 17 और 1 is a factor of 17. वैसे ही अगर मैं बात करूं 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 21 2 3 7. Is that clear? So we can say that 2 is a factor of 42, 3 is a factor of 42 and 7 is a factor of 42. यानी कि जितने भी प्राइम नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं यहाँ पे, those all are the factor of given composite number. क्लियर? तो यही मुझे डिनोटेशंस के अंदर दिखाना है कि प्राइम नंबर is a factor of given composite number always. Prime number is a factor of given composite number. Suppose यहां पे अगर हम बात करें तो for a
P0 is a factor of number A, वैसे ही P1 is a factor of A। अब इसका सिंबलाइजेशन का मैथमेटिकल फॉर्मेशन में कैसे लिख सकते हैं कि दिस डिनोट्स द फैक्टर, जो कोई भी फैक्टर है वो आगे लिखने का, तो P0 becomes द फैक्टर, और जिसका फैक्टर है उसको पीछे लिखने का A। मतलब कॉम्पोजिट नंबर पीछे गया और आगे आया प्राइम नंबर विच इज द फैक्टर ऑफ इट्स कॉम्पोजिट नंबर। उसी के कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम नंबर बनता है दैट विल बी द फैक्टर। ओके, ये मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। तो P यहां पे जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे उसी की बात है। अभी HCF और LCM के अंदर हम जाएंगे तो प्राइम नंबर जो है उसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, आइदर दैट इज प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। HCF LCM दोनों के अंदर हम लिखेंगे, लेकिन यहां पर दैट इज ऑल दीज आर दी प्राइम नंबर्स, ऐसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसे हो गया P1 is a factor of and so on, Pn is a factor of A। तो इसको डिनोट्स करेंगे हम Pn is a factor of A। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीटली क्लियर राइट ओवर हियर। नाउ दैट इज देयर इज टर्न ऑफ HCF and LCM। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि कौन से एलसीएम, कौन से प्राइम नंबर्स कैसे आएंगे, कॉम्पोजिट कौन कौन सा हो सकता है, कॉम्पोजिट को प्राइम नंबर्स के अंदर हम डिनोट्स कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एलसीएम और इस साइड में मैं लिख रहा हूं HCF। एलसीएम को हम बोलेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? अब जैसे कि मैंने प्राइम नंबर के बारे में बात की, हम एलसीएम और एचसीएफ की डिफरेंट मेथड्स जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरी चीजों से जैसे कि डिवाइड करके कैसे कर सकते हैं, जो छोटे स्टैंडर्ड्स के अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन राइट ओवर हियर एलसीएम एंड एचसीएफ इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उसी के हिसाब से जाना है। जैसे कि हमने बोला कि कॉम्पोजिट नंबर दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, और जिसकी पावर्स हो सकती है तो उसके हिसाब से जाना है, ठीक है। तो एलसीएम that is the greatest power, it is the greatest power of each prime number for गिवन कंपोजिट नंबर। जैसे कि हमको कोई दो नंबर्स दिए गए हैं जिसका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले अपने पास है 27 और दूसरा है अपने पास 9। 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27, और इसको लिख सकते हैं 3 3 जा। तो यहाँ पे अपने पास पावर आएगा 3⁻3, यहाँ पे अपने पास पावर आएगा 3⁻2। तो अगर हमें LCM ऑफ 27 एंड 9 फाइंड करना है तो क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। ईच प्राइम नंबर्स में यहाँ पे बेस में प्राइम नंबर्स कौन सा है, 3 दोनों में 3 है, तो एक बार 3 लिख दिया, और इसके अंदर लिखना है ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर का मतलब हो गया दोनों में से पावर किसकी बड़ी है, 3 की, 3⁻3। बात खत्म। चलो दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि वी हैव 16 और वी हैव 27। 16 का मतलब होगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, दैट मींस 2 raised to the power of 4।
वैसे ही 27 का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 3 तो हो गया 3 अगर मैं एलसीएम की बात करूं 16 और 27 तो वी नीड टू टेक दी ईच प्राइम नंबर, हर कोई प्राइम नंबर लेना है। तो बेस के अंदर प्राइम नंबर कितने हैं? 2 और 3 दोनों, तो 2 भी लो 3 भी लो। अब 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है? 4। हर किसी के अंदर देखना है 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी? 3। तो 2 4 मल्टीप्लाई 3 get the answer, that will be your LCM. Now next example for the LCM, little bit tougher one, कि अगर we need to find the LCM of 16, 27, 24 and 80 and 125, little bit tougher one. तो सबसे पहले 16 is equal to 2 2 2 2, that means that is 2 raised to the power of 4. 27 is equal to 3 3 3, that means 3 raised to power 3. 24, that means 2 2 is 4, 2 is 8, 3 is ओके सब कोई, हर कोई जो है वो प्राइम नंबर्स के अंदर ही चाहे 2 raised to 3 एंड 3 raised to 1। उसके बाद है 80, 16 5 80 और 16 को तो 2 raised to 4 बोलता है, 16 को 2 raised to 4 बोलता है और 5 as it is। वैसे ही 125, that will be 5 multiplied with 5 multiplied with 5, so it will become 5 cube। Now if we talk about the LCM, then LCM of 16, 27, 24, 80 and 125, जिसके अंदर ईच प्राइम नंबर लेना है, तो बेस के जितने भी प्राइम नंबर है देखो 2, तो सबसे पहले लिखो 2 मल्टीप्लाई 3 2 तो आ गया, 3 भी आ गया, 2 आ गया, 5 तो 5 लिख दिया, नीचे 5 ये भी आ गया। अब 2 के अंदर जिस किसी के पास मैक्सिमम पावर है वो देखो 2 raised to 4, 2 raised to 3, 2 raised to 4। अब ये तीनों में मैक्सिमम पावर 2 raised to 4, तो वो लेने की, बाकी छोटी वाली जो है वो सब कैंसिल। 3 raised to 3, 3 raised to 1, तो 3 raised to 3 बड़ी वाली लेनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर के अंदर वैल्यू बढ़ती जाती है, और वैल्यू जब बढ़ती जाती है तो ग्रेटेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर लेना जरूरी बन जाता है। ठीक है, मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ 7 का मल्टीप्लायर, तो 7 4 24 21 7 का टेबल बनता जाएगा मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के अंदर सबसे बड़ी पावर लेनी जरूरी बन जाती है। 5 raised to 3, तो यहाँ पर 5 raised to 3। तो दिस इज योर LCM, यू जस्ट हैव टू, बस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो एंड गेट दी LCM। नाउ HCF का मतलब क्या होता है? HCF का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ smallest power of each common prime number। चलो यहां पे क्या था? ऑफ ईच प्राइम नंबर, लेकिन यहां पे हो गया ईच कॉमन प्राइम नंबर। अब कॉमन प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? देखो एक चीज ये याद रखना कि फैक्टराइजेशन के अंदर कॉमन चीजें निकालनी है, जब मल्टीप्लायर के अंदर कॉमन नहीं लेनी है, डायरेक्टली हाईएस्ट निकालनी है। यहाँ पे सब जगह पे हाईएस्ट ले लिया मैंने, हाईएस्ट पावर जो है वही लिखनी है, ठीक है, लेकिन सब आ जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हाईएस्ट पावर। यहाँ पे क्या होने वाला है? सबके अंदर जो कॉमन है, सबके अंदर जो कॉमन है वो ही लिखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं HCF ऑफ 16, 27 एंड 24,
तो 16 को यहाँ पे हमने फाइंड किया 2⁴, 27 को हमने फाइंड किया 3⁵, और 24 को हमने फाइंड किया 2⁵ मल्टीप्लाइड विद 3⁴ तो यहाँ पे दैट इज वाई HCF जो है 16, 27, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर। ईच कॉमन प्राइम नंबर सबके अंदर हो ऐसा कौन सा है, यहाँ पे पावर 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे हम नहीं लिख सकते। तीनों के अंदर 2 की पावर में कुछ होना चाहिए। यहाँ पे 3 की पावर में है लेकिन यहाँ पे 3 की पावर नहीं है, मतलब कुछ नहीं चलेगा, हर तीनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो HCF विल बिकम व्हाट, 1। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जांपल में बात करूं सिर्फ कि वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 16 एंड 24, तो 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁴ और 24 हो जाएगा 2⁵ मल्टीप्लाइड विद 3⁴ तो यहाँ पे दैट इज व्हाई HCF ऑफ 16 एंड 24 विल इक्वल टू व्हाट, कि यहाँ पे 2 टू द पावर ऑफ 4 है और 2 टू द पावर विद 3 की 2⁵, दोनों में 2 है, तो जिसके कॉमन प्राइम नंबर्स है, कॉमन प्राइम नंबर्स की छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, तो ये दोनों में से 2⁴ और 2⁵ दोनों में 2 है तो 2 आएगा यहाँ पे, लेकिन स्मॉलेस्ट वाली लेकिन 2⁵। अब यहाँ पे 3:1 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो दैट शुड नॉट टेक इन मल्टीप्लीकेशन टू फाइंड आउट द HCF। ओके, तो ये हो जाएगा उसका HCF सिर्फ 8। बहुत सारे ऐसे दिखने हैं LCM एंड HCF, तो दिस LCM एंड HCF that is with the method of LCM and HCF, these two are found by the prime factorization method. This is which one? This is the LCM and HCF of with the help of prime factorization method। कौन सी मेथड से हो गया ये, prime factorization method से हो गया LCM and HCF। Now थोड़े इंडिकेशंस है और which are very much required to find out some quick answers regarding to the HCF and LCM. Okay, those are, first one, for any numbers A, B and C, if A that is equal to B multiplied with C, then we can say that B is a factor of A। उसके सिंबल के अंदर हम उसको कैसे लिखेंगे कि B is a factor of A, this is the symbol, okay, and जैसे ही B फैक्टर हुआ वैसे ही C is a factor of A, so we can say that C is a factor of what, A। एक सिंपल मेथड मैं बताता हूं लेकिन बाद में, HCF एंड LCM लिखने के बाद में। नेक्स्ट थिंग, फॉर HCF, हम फॉर HCF बात कर रहे हैं कि फॉर गिवन टू इंटीजर्स, for given two integers A and B, if highest common factor is known as
HCF of AB, where first thing, if सिंबलाइजेशन के अंदर जाता हूं, D is a factor of A and D is a factor of B, तो एक चीज याद रखो कि D और D दोनों A और B के फैक्टर है, तो HCF ऑफ AB विल इक्वल टू D। एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे 25 है, तो जो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड विथ 5, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25, और मैं वैसे ही बोल रहा हूं 80 that is equal to 5 multiplied with 16, so we can say that 5 is a factor of 25। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? 5 5 5। तो अगर मैं बात करता हूं HCF ऑफ 25 एंड 80, तो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मैक्सिमम दोनों के अंदर जितना भी है, दिस विल बिकम 5:2 और दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड विथ 2:4। तो दोनों के अंदर जो कॉमन है उसकी छोटी पावर वो HCF में जाएगी। दोनों में कॉमन है 5, उसकी छोटी पावर है 1। तो यहां पे भी देखो कि ये A था, ये D था, ये B था, ये D था, तो यहां पे बन गया D is a factor of A, D is a factor of B, so answer will become the D is 5। Is that clear? समझ में आया? तो ये हो गया HCF के लिए। और सेकेंड थिंग, इफ D is factor of A, D is factor of B and D is factor of C, so then HCF of A, B, C will all equal to what? D। ये हो गया for HCF। वैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं for LCM for given two numbers A and B, A और B के लिए for given two numbers A and B, smallest common multiplier, this is the definition actually, A and B is LCM of what? AB। अब उसके लिए फर्स्ट थिंग, इफ A is a factor of any D, A is a factor of any D and B is a factor of any D, यहां से थोड़ा सा उल्टा, यहां A के फैक्टर D थे, B का फैक्टर D था, अब यहां पे A फैक्टर है, B फैक्टर है, यहां दोनों जगह पे D फैक्टर्स था। अब मैं बोलता हूं A is a factor of D, इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है वो A के साथ किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि 15 is a multiplication of what? 5 and 3, तो मैं इसको बोलता हूं D, ये हो गया A और ये हो गया B, so D is equal to what? A multiplied with B, तो ये क्या हो गया? A is a factor of what? D। वैसे ही B is a factor of what? D। अब A is a factor of D के अंदर A की जगह पे क्या आया? 5, A is equal to 5, B is equal to क्या आया? 3 और D is equal to क्या आया? 15। Is that clear? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं यहां पे बात करूं LCM की, तो मुझे LCM निकालना है of what? A and B, तो मैं यहां पे लिखूंगा then LCM of AB is answer D। दोनों में कॉमन क्या है? D, D का फैक्टर A है, D का फैक्टर B है, तो D का फैक्टर A है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A का मल्टीप्लायर D है, A का मल्टीप्लायर D है, B का मल्टीप्लायर D है। समझ में आ रहा है? आगे वाला ऑलवेज फैक्टर होगा, पीछे वाला ऑलवेज मल्टीप्लायर होगा। ध्यान रखना,
आगे वाला ऑलवेज फैक्टर होगा पीछे वाले का, और पीछे वाला ऑलवेज मल्टीप्लायर होगा आगे वाले का। पीछे वाला मल्टीप्लायर, आगे वाला फैक्टर, ये चीज ध्यान में रखना। तो दैट इज वाई हमें ए और बी का आंसर डी लेना है। एग्जाम्पल गिवन, मैंने यहाँ पे डी लिया है 15, तो ए मिला 5, बी मिला 3, तो मैं ले रहा हूं 5। उसको तो हम लिखेंगे सिर्फ 5:1, 3 उसको हम लिखेंगे 3:1। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 दैट इज इक्वल टू, हमको सब कुछ लिखना है विद द हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर में तो 1 1 है, तो 5 3 15, तो 15 दैट इज व्हाट आवर डी। तो दैट हेल्प्स प्रूव दैट कि अगर a इज अ फैक्टर ऑफ d, यानी कि हम बोल सकते हैं a का मल्टीप्लायर d, b का मल्टीप्लायर d, तो एलसीएम जो होगा वो d होगा। ठीक है, अब ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने रखा हुआ है कि जैसे कि यहां पे लिखो फैक्टर और यहां पे लिखो मल्टीप्लायर। अगर मल्टीप्लायर सेम है तो देन दैट विल बी योर एलसीएम, और अगर फैक्टर सेम है सो दैट विल बी योर एचसीएफ। इज दैट क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूं, अगर मैं दिखाना चाहूं कि इफ x is a factor of a and x is a factor of b, तो यहां पे देखो आगे वाला सेम है, आगे वाला जो सेम है वो फैक्टर होगा, और फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि वो हमको क्या देगा, एचसीएफ देगा। एचसीएफ का आंसर क्या आएगा, x। एचसीएफ का आंसर क्या आएगा, x, लेकिन कौन से वाले का, पीछे वाले दो का, ए और बी का। एंड इफ a is a factor of m and b is a factor of m, यानी कि a का मल्टीप्लायर m है, b का मल्टीप्लायर भी m है। जैसे कि हम बोलते हैं कि 6 का टेबल बोलते जाओ और 3 का टेबल बोलते जाओ, तो दोनों में m की वैल्यू अपने पास रहेगी, आएगी। m की वैल्यू क्या होगी, 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो सबसे पहले मल्टीप्लायर कौन सा सेम आया, 6। सो तो ये वही चीज हो गई, ए का मल्टीप्लायर m, बी का मल्टीप्लायर m, मतलब कि पीछे वाले दो सेम हैं। अगर पीछे वाले सेम है तो वी विल नीड टू व्हाट, मल्टीप्लायर। तो एलसीएम का आंसर जो होगा वो होगा सेम नंबर जो होता है वो, दैट इज m। दोनों में सेम, मल्टीप्लायर क्या हो गया, m, लेकिन ऑफ व्हाट, ऑफ विच वन, a एंड b, ये दोनों का मल्टीप्लायर हो गया b। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वेरी मच इंपोर्टेंट। एंड वैसे ही दूसरी चीज, इफ a इज फैक्टर ऑफ d, b इज फैक्टर ऑफ d and c is factor of d, then LCM of AB that is equal to what, d. So this was the concept of LCM and HCF, जो ये चीज की मैं दोनों का मैं यूज करने वाला हूं आगे जाके इरेशनल नंबर्स के अंदर। थोड़ी बुक से थोड़ी डिफरेंट मेथड का यूज करके मैं आगे बढ़ने वाला हूं। थोड़ी लंबी है लेकिन इजी है, बुक में जो कॉन्ट्राडिक्टरी दिया हुआ है उससे तो अच्छा ही है। सो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, दैट इज कंपल्सरी। ओके, नाउ अनदर कंक्लूजन्स, लिटिल कंक्लूजन्स आर, few conclusions. The HCF of AB is always a factor of LCM of AB. ठीक है, एग्जाम्पल गिवन कि अगर मैं यहां पे 15 और 25 की बात करता हूं तो इट विल बिकम 3 5 and 5 5 here it will become 3 multiplied with 5, it will become 5:2। तो HCF का मतलब होता है सबके अंदर जो कॉमन है उसकी लिस्ट पावर, कम से कम पावर, तो कॉमन दोनों में 5 है और उसकी छोटी पावर है 1, तो HCF जो हो गया वो 5 हो गया। और LCM जो हो गया दैट मीन्स ईच एंड एवरी विद द हाईएस्ट पावर, तो 3 जो है उसकी हाईएस्ट पावर 1 और 5 जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2, तो 3 multiplied with 25 that is equal to 75।
So we can say that HCF 5 आ गया, LCM 75 आ गया, तो we can say that HCF 5 is a factor of LCM 75, क्योंकि 75 that is equal to 15 5 तो 5 is become the factor of 75. So this statements hence prove that. Okay, so if एक थियोरम है छोटा सा कि if P is a factor of A square, then P is a factor of A2. In simple, P is a factor of A square. That means अगर P से हम A square को डिवाइड कर सकते हैं तो P can be divide A2, यानी कि A को भी P से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि we need to prove that if P is a factor of A square, then P is also a factor of A. और ये स्टेटमेंट का यूज भी मैं आगे रेशनलाइजेशन इरेशनल वाले में ही करने वाला हूं, ये बुक के अंदर है, इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो प्रूफ ऐसे स्टार्ट होता है कि फॉर एनी कंपोजिट नंबर A is equal to P0 multiplied with P1 multiplied with P2 multiplied with dot Pn. So that is why A square is equal to what? A multiplied with A. दोनों में A की वैल्यूज डाल दो। That is simple easy formation. और ये 2 बार होने वाला है। अगर ये 2 बार होता है तो here that will be P0 square, P1 square, P2 square, P3 square. Okay. Dot Pn square. Now P can be any prime number from P0, P1, dot Pn. ये P जो है वो हर किसी जगह पे हो सकता है, यानी कि ये भी P स्क्वायर हो सकता है, या तो ये P स्क्वायर हो सकता है, या तो ये P स्क्वायर हो सकता है, या तो ये P स्क्वायर हो सकता है। सो फॉर एनी P इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर, सॉरी यहां पे लिखना है वेयर P इज अ प्राइम नंबर, वेयर P इज प्राइम नंबर। अगर P जो है वो प्राइम नंबर है तो उसके लिए हम A स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, तो A को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे जो कोई भी नंबर जो है P हो सकता है, सो वी कैन से दैट P स्क्वायर कैन डिवाइड A स्क्वायर। ये किसी के अंदर से P0 स्क्वायर डिवाइड कर सकता है A स्क्वायर को, P1 स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है A स्क्वायर को, P2 स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है A स्क्वायर को। तो कोई भी प्राइम नंबर जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो P स्क्वायर जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो सिमिलरली दोनों साइड से हम स्क्वायर हटा देते हैं, तो P ऑलवेज कैन डिवाइड व्हाट A, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं दैट इज व्हाई P इज अ फैक्टर ऑफ A. If P is a factor of A square, then P is a factor of A2. ठीक है, एक चीज ये समझ लो कि P0 स्क्वायर A स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो P0 मल्टीप्लाइड विथ P0 हुआ, तो इसको हम बोल सकते हैं P0 इज अ फैक्टर ऑफ A स्क्वायर। अगर P0 फैक्टर हुआ, उसका अंडर रूट निकालोगे तो भी P0 है वो A का फैक्टर हो ही जाएगा सिमिलरली। ठीक है ना, तो दैट इज इजी, बहुत दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेशन में जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल मैं इजी वे में देता हूं कि एग्जांपल गिवन कि अपने पास एनी A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सपोज कि 15 स्क्वायर है, चलो ना, तो that will become 5 3s are 5 3s are, so that is why 15 has become 3 3, 15 square has become 3 3,
5 5। ठीक है, तो देख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, फर्स्ट थिंग समझ में आ गया। सॉरी, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं अकेला 15 लेता हूं, दैट इज 3 5 जा, तो यहां पे सीधा दिख रहा है 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 15। तो यानी कि ये वाला फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर हम बोल सकते हैं p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, और ये वाला जो हुआ p इज अ फैक्टर ऑफ a। सो हेंस प्रूव दैट p is a factor of a square, then that is compulsory that p is a factor of a. Clear? बुक के अंदर ये सब इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है। एक बार आप खुद पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा इतना। यहां पे मैंने विद द एग्जांपल समझाया, तो that might be clear. Okay. Now another examples are equations, जिसके अंदर एक दो इक्वेशन है वो रट्टा लगाने की है, बाकी आपको समझ में आ जाए ऐसी है कि always HCF of AB and multiplication of LCM of AB, that is always equal to multiplication of those two numbers। यानी कि A और B का हम LCM and HCF का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो दो नंबर ही मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ A and B। दैट वाज द फर्स्ट। नाउ सेकंड वन, LCM ऑफ A B। ये जो है ना एक समझने जैसी बाबत है, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर ये दो दो नंबर्स है ना तो ये इक्वेशन अप्लाई होता है, लेकिन HCF ऑफ ABC multiplied with LCM of ABC never equal to ABC। ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन के समान इक्वल नहीं होता है। तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन है, तो LCM ऑफ ABC मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF ऑफ AB BC CA दैट इज इक्वल टू ABC। यानी कि यहां पे हमको HCF लेना है AB BC एंड CA का। एग्जाम्पल गिवन A is equal to 3, B is equal to 5 and C is equal to 2। थोड़ा छोटा एग्जाम्पल बनाते हैं। तो LCM ऑफ 3 5 and 2, यानी कि सबके हमको मल्टीप्लायर लेना है, एक बार तो आना ही चाहिए। HCF will become, HCF ऑफ क्या लेना है, AB BC and CA, यानी कि LCM ऑफ AB यानी कि 15, सॉरी HCF 15, 5 to the 10 and AC यानी कि 6। अभी ये सब का HCF फाइंड करना है, तो हमारे पास 15 इज इक्वल टू 3 5 10 इज इक्वल टू 2 5 एंड 6 इज इक्वल टू 2 3। तो यानी कि HCF ऑफ 15 10 एंड 6 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, HCF के लिए तो तीनों में कॉमन चाहिए। 3 यहां दोनों पे है, बीच में नहीं है। 2 यहां दोनों पे है, फर्स्ट में नहीं है। 5 यहां दोनों पे है, थर्ड में नहीं है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, तो आंसर विल बी 1। सो HCF हैज बिकम व्हाट, 1। नाउ चेक करना है ना। नाउ फॉर चेकिंग, LCM of ABC multiplied with HCF of AB BC and CA is equal to how much, 30 multiplied with 1 equal to 30। and ये आपका हो गया LHS, और आई एम टॉकिंग अबाउट RHS दैट इज इक्वल टू ABC। ABC क्या है, 3 multiplied with 5 multiplied with 2 that has become 30। So hence prove that LHS is equal to RHS। So this equation
is very much important. Clear? Now third one, that if we need to find HCF of A, B and C, तो उसके अंदर सबसे पहले कोई भी दो का HCF फाइंड करो. HCF ऑफ AB मैंने फाइंड कर लिया, तो ये HCF ऑफ AB के साथ मैंने फाइंड कर लिया HCF ऑफ AB, उसके साथ मुझे फाइंड करना है C का. HCF ऑफ AB का आंसर छोड़ दो यहाँ पे, उसके बाद मुझे C का फाइंड करना है. तो AB का फाइंड करने के साथ C के साथ HCF फाइंड करना है, यानी कि पहले AB का HCF फाइंड करने के बाद उसको वहां पे छोड़ो C के साथ और वो दोनों का मिला के HCF फाइंड करो. ठीक है. सो एग्जांपल गिवन कि अगर मेरे पास ये ही सेम वाला B is equal to 5, C is equal to 2, जैसे कि हम जानते हैं कि तीनों क्या है, प्राइम नंबर, तो HCF तो 1 ही होने वाला है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा HCF ऑफ एनी टू नंबर. तो HCF ऑफ 3 and 5, आंसर विल बी व्हाट? 1. एंड नाउ HCF ऑफ ABC, तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा HCF ऑफ AB, C. तो HCF ऑफ AB, C क्या है? सॉरी AB, HCF ऑफ AB दैट इज 1 और C का आंसर C जो है वो 2 है. तो HCF दोनों का क्या हो जाएगा? 1. ठीक है. वैसे ही LCM का कोई भी दो नंबर ले सकते हैं. मैंने यहाँ पे AB लिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप BC लेते हैं तो यहाँ पे बाजू में क्या रखने का? A रखने का. वैसे ही फोर्थ इक्वेशन LCM ऑफ ABC दैट इज इक्वल टू LCM ऑफ एनी टू नंबर. LCM निकालो ऑफ एनी टू नंबर और उसको तीसरे के साथ रख दो. सो दीज वर द इक्वेशंस. ओके.